राम राम सभी ने। मैं रोजी चौहान ब्लेसिंग टीम करनाल हरियाणा ते हूँ। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस किताब में आगे बढ़ते हुए कि सेठ ने जिसा सोचा वैसा ही बनने की सलाह करी। इबी भी मेरे सारे सवालों के जवाब को नहीं मिले थे। या तलाश तो मेरी चालू रही और मेरे भीतर दूसरे लोगों खातर उनका सपना पूरा करवाने की चाह और बढ़ दी गई। अपने जवाबों ने जानन खातर मेरी जिंदगी घनी व्यस्त होगी और एस्थर और बाकी दोस्तों ने भूल सा गया। फिर कई सालों तक एक दूसरे न जानन के बाद साल 1980 में हमारा ब्याह हो गया। मैं और एस्थर एक के जैसे थे और एक दिन मारे खातर नवा चाह और नया अनुभव लिया था और हमने अपना नया शहर भी घूमया। अपना नवा घर बनांदे बनांदे एक दूसरे गेल बोते टाइम काटया। एस्थर में ज्ञान जानन की भूखे कोनी थी पर वह जीवन खातर घनी उत्साहित थी। एक दिन मैं एक के लाइब्रेरी में बैठा था। मैंने वहाँ एक जैन रॉबर्ट्स की लिखी हुई किताब सेठ स्पीक्स दिखी। उस किताब ने अलमारी में तो ठाणते पहले मैंने फिर दोबारा था अपने शरीर में झंझनाहट सी महसूस हुई। मैंने वह किताब के पन्ने पलटने चालू कर दिए और मैं यो देखना चाहूँ था कि ऐसे किताब में ऐसा केस है जिसने मेरी भावना जगा दी। एस्थर के गेल घना टाइम काटने के बाद भी मतभेद सा था हमारे बीच। मैं जब भी एस्थर तय अपने अनुभव के बारे में बताऊं था तभी वह कमरे में तय उठ कर चली जावे थी। उसने बचपन तय ही भौतिक रूप ने रखने वाली चीजों तय डरना सिखाया गया था। मैं उसने तंग को नहीं करना चाहूँ था। इसे करके मैंने अपनी कहानियाँ सुनानी बंद कर दी। फिर एस्थर ने सेठ स्पीक्स के बारे में कुछ भी सुनने मना कर दिया। मैंने इसे बात कोई भी हैरानी ना हुई। मैंने यह किताब घनी आकर्षक लगी। मैं अपने सारे जवाब इसमें तय जानन लग गया पर एस्थर ने इस किताब तक घना ही डर लग गया करा था। जिस तरह यह किताब लिखी गई थी इसने सुनकर एस्थर के भी शरीर में झंझनाहट सी हुआ थी। फिर एस्थर ने मेरे तक कहा, थम चाहते हो तो यह किताब पढ़ लो पर मारे कमरे ते बैर लेकर नहीं और यह किताब दोबारा मारे कमरे में को नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा फल न देख कर पेड़ का अंदाजा लगाया करूं। मैंने ऐसे बात तक कोई फर्क ना था कि ज्ञान कहाँ तय और किस तरह आया। मैंने बस यो था कि मैं वो सारी चीज़ें सीखूं जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं और मैंने इसने लेकर घना ही उत्साहित सा था। फिर एस्थरिक्स का भी डर सा खत्म होता गया। एस्थरिक्स कहती है कि जेरी की समझदारी थी कि उसने सेठ की किताबों में मेरी बात मानी। मैंने इस किताब में कोई भी रुचि ना थी पर जेरी मैंने तंग भी को नहीं करना चाहता था। इसे करके वह रोज तड़की मिरते पहले उठ के उन किताबों ने पढ़ा था और जो कुछ भी जेरी उन किताबों में खास लगा था उसने वही चीज़ हम दोनों की बातचीत में शामिल कर लिया था। थोड़ी सी बहस के बाद मैं भी उन विचारों ने सुनने लगी थी। राम राम तय जेरी मैंने उन किताबों में दिए गए एक एक विचार का सामना करवाने लगा। तब तक करवाया जब तक मेरे अंदर खुदे ज्ञान जानने की इच्छा ना हुई। इसके बाद तो हमारे दिन के कामों में यह चीज़ भी शामिल होगी। हम दोनों एक जगह बैठा करे थे और जेरी मैंने सेठ की किताबों में तो कुछ ना कुछ पढ़ कर समझाया ही करे थे। मेरे डर के पिछले कहानी कोई भी गलत चीज का आत को नहीं था। वो तो बस इंगे उंगे की सुनकर मैंने सोच सी बना रखी थी और आज जब मैं उस चीज के बारे में सोचूं तो मैंने उस डर पे बहुते हंसी आवे। मेरी नज़र में तभी कुछ बदला था जब तक मैं उसने खुद अनुभव ना कर लूँ। यो मैंने घना बढ़िया लग गया। टाइम जान के गेली मेरा डर कम सा होता गया। मैं भी इन किताबों ने पढ़ दी गई। फिर हमने न्यूयॉर्क जाके जेन और उनके पति रॉबर्ट और सेठ तय मिलने की सलाह करी।
फिर मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई, मैं असल में उस बिना शरीर की आत्मा ते मिलना चाहूँ थी, पर किताब में लेखिका का नंबर भी कोनी छप रहा था। हमने समझ को नहीं आ रहा था कि उनते इब किस तरह मिला जावे। एक दिन हम दोनों एरिजोना के स्कॉट्सडेल शहर में किताबों की दुकान में बने छोटे से कैफे में दोपहर के टाइम रोटी खावे थे। जेरी तो अभी खरीदी हुई किताबों नहीं देखने लग रहे थे। तभी मारे गेल बैठे हुए एक आदमी ने मारता पूछा कि आपने सेठ की किताबें पढ़ी है के। हमने अपने कानों पर विश्वास को नहीं होया कि हमने कदे भी किसी ने यह को नहीं बताया था कि हम ये किताबें भी पढ़े। उसने थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि तुमने बेरस है कि जेन रॉबर्ट्स मर चुका है। फिर मैंने याद आया, यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू से भर गए। मैंने ऐसा लग गया जैसा मेरा कोई खास मर गया हो। मैंने यो सुनकर बहुत बड़ा धक्का लग गया। मैं यो सोचकर घणे दुखी हो गए कि अब हम जेन और रॉबर्ट और सेठ तय कदे ना मिल सकते। आज खातर इतना ही। सभी ने राम राम।